नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए सीएम प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और एक एक कर सभी जिलों के विकास का सर्वांगीण प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हुए कई सारी परियोजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी। विकास की कड़ी में सीएम ने सोनीपत के नहरा गांव में राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में तालाबों को बचाने और उनके जीर्णोद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की, जिस पर सीएम ने कहा कि पानी हमारी जमीन का रक्त है और बिना पानी के बंजर जमीन हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में नहीं देना चाहते। अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ, जमीन के खून को बचाने का संकल्प। मनोहर सरकार तालाबों को देगी नया रंग, बदलने वाली है प्रदेश के तालाबों की सूरत। हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सोनीपत जिले पहुंचे, जहां सीएम ने नाहरा गांव में राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गंगेश्वर सरोवर पर नारियल तोड़कर अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की श्रमिकों को बधाई देते हुए स्वयं भी यहां पर श्रमदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के 111 स्थानों पर आयोजित अमृत सरोवर मिशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आज नारा गांव के बहुत ही एक पवित्र उत्सव में, जिसको हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक यज्ञ का कार्यक्रम है, कोई सभा नहीं है। और न केवल ये कार्यक्रम आज नारा गांव में हो रहा है, बल्कि हरियाणा के 110 अन्य स्थानों पर भी हो रहा है। तो ऐसे सभी स्थानों पर जुड़े हुए हमारे हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, वहां से जुड़े हुए सभी हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, यहां मंच पर विराजमान हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन के श्री देवेंद्र सिंह जी, ग्राम विकास के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अमित झा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री तीर्थ राणा जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमती कविता जैन जी और पार्टी के हमारे बहुत ही सीनियर प्रमुख कार्यकर्ता श्री देवेंद्र कौशिक जी, श्रीमती मीना नरवाल जी, श्री उमेश शर्मा जी, अशोक भारद्वाज जी, सुनील जी सरपंच, पूर्व सरपंच नाहरा, उपस्थित सभी 111 के 11 स्थानों पर नारा मिलाकर आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, सबसे पहले जैसा बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के उपलक्ष्य में आज मैं देश और दुनिया के सभी श्रमिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। कार्यक्रम से जुड़े जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल ही जीवन है के मूल मंत्र को समझा है और प्रदेश भर के तालाबों को बचाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने देश भर के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों को साफ करने या उनका जीर्णोद्धार करने की योजना पर काम करने के लिए कहा है। आज ये योजना उसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिनमें से 4,000 में सिर्फ बरसाती पानी एकत्रित होता है।
6000 तालाबों में पशुओं के लिए पानी भरा रहता है और 8000 तालाबों में गंदा पानी भरा रहता है, उसे स्वच्छ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐतिहासिक तालाबों को तीर्थ स्थल मानकर जीर्णोद्धार होगा। अब विषय आया कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे पवित्र सरोवर, देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। ये 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है। एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब तो उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे तो तालाबों से हमारे किसान की, हमारे पशुपालकों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो एक किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं, उसमें पानी, गंदा पानी, अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोल कर रखते हैं। उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक ना खोले। लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मलमूत्र है, वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। ये पारस्परिक श्रम करके लोग साझेदारी से, गांव के लोग साल में एक बार तालाब खोदा करते थे। मुझे याद, हम छोटे थे तो घर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है। वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले खुदाई होती थी, दोबारा से पानी भरता था। जब खुदाई हो जाती है तो जमीन नीचे की और पोरस हो जाती है, अर्थात उसमें यानी सुराख की तरह पिल पोली जमीन हो जाती है, जिसको नरम जमीन के माध्यम से वो जो पानी तालाब का जमीन के अंदर जाता था। हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत जिले में राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ करने पहुंचे। सरोवर मिशन कार्यक्रम में सीएम ने कहा, एक एक करके तालाबों और सरोवरों की दशा सुधारने की यहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। प्रदेश में 18,000 तालाब हैं जिसे जल्द ही स्वच्छ किया जाएगा और 15 अगस्त 2022 तक हरियाणा के 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशवासियों और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमृत सरोवर मिशन के तहत सबसे पहले अगस्त 2022 तक हरियाणा के 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें से 1600 तालाबों पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद एक एक कर पूरे प्रदेश में बचे हुए सभी तालाबों की दशा सुधारी जाएगी। इसके अंतर्गत तालाबों की खुदाई, रिटर्निंग वॉल और सौंदर्यकरण करके आसपास के स्थल को भ्रमण योग्य बनाया जाएगा। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब, अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वाल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर, फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना, अर्थात जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए, आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का गठन किया गया है और इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया है। सीएम ने कहा कि जल ही जीवन है और पानी की एक एक बूंद को बचाकर ही उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर के सभी सरकारी भवनों में रिचार्जिंग वेल लगाई जाएगी ताकि बरसाती पानी का संरक्षण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने किसानों से भी बरसाती पानी को संरक्षित करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष 750 रिचार्जिंग बोरवेल लगाए गए थे। इस वर्ष लगभग 5,000 रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।
सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर कार्यक्रम में कहा कि जल ही जीवन है, बिना पानी के जीवन असंभव है। इसके लिए प्रदेश के तालाबों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिसमें 15 अगस्त 2022 तक 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही तालाबों की खुदाई, रिटर्निंग वॉल और सौंदर्यकरण करके आसपास के स्थल को भ्रमण योग्य बनाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश भर के सभी सरकारी भवनों में यहां रिचार्जिंग वेल लगाए जाएंगे, ताकि बरसात के पानी का संरक्षण किया जा सके। मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगों सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी को एसटीपी के माध्यम से रिसाइकलिंग करके उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस पानी को पुनः उद्योगों, निर्माण कार्यों, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बागवानी और खेती के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस पानी के उपयोग का मुख्य कारण है, इस पानी में खाद के अवयव होते हैं जो सब्जी, फल, फूल और खेती के लिए बेहद लाभदायक हैं। इस रिसाइकलिंग पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए HSVP को डबल लाइन बिछाने के लिए भी कहा गया है। सीएम ने सुझाव देते हुए कहा कि इस पानी का इस्तेमाल घरों में गाड़ी धोने, शौचालय और बागवानी आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बरसात के दिनों के अंदर उसकी एक टेक्नोलॉजी सी बनी है कि वो पानी बजाय बाहर जाने के, हरियाणा की एक एक बूंद पानी की जो हमारे पास आए उसका हम सदुपयोग करें। जो पानी हम स्वच्छ कर रहे हैं, एसटीपी लगा रहे हैं, उसके लिए भी देवेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनको हमने कहा है कि उस पानी का उपयोग या तो इंडस्ट्री के लिए यूज करें, इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, नहीं तो बागवानी शहरों के अंदर जो होती है, पार्क होते हैं, उसमें उपयोग करना चाहिए, और नहीं तो उस पानी का उपयोग हम खेती के लिए करें। हर तालाब के आसपास, हर एसटीपी के आसपास हम उसका कमांड एरिया बनाएं, उस कमांड एरिया में माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाएं, ताकि वो उस पानी की क्वालिटी भी अच्छी होती है फसल के लिए, सब्जियों के लिए, कि उस पानी में स्वाभाविक खाद भी होता है। उस पानी की गंदगी की मात्रा को कम करना, लेकिन खाद का जो उसके अंदर अवयव होता है उसको बनाए रखना। उस पानी से फसल, सब्जियां, फूल की खेती वो ज्यादा होती है तुलना के बदले में। तो इसलिए इस पानी का उपयोग चाहे हम किसान की खेती में करें, चाहे हम साफ सफाई के काम में करें, घरों में भी। कुछ शहरों में हमारे जो सेक्टर्स है हुड्डा के, HSVP के, उनको हमने कहा कि आप वहां उस इलाके में डबल लाइन बिछा दो। एक लाइन नहरी पानी जो पीने का आता है उसको साफ वाटर वर्क्स में करना और पीने के पानी के लाइन, एक पानी पीने के अलावा घर में और जो अन्य उपयोग होते हैं, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, शौचालय के लिए, फ्लश के लिए, बागवानी के लिए, गाड़ी धोनी है उसके लिए, तो इस पानी का उपयोग करो ताकि उसका भी सदुपयोग हो जाए पानी का। इस नाते से बहुत से हमने कार्यक्रम बनाए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपनी तैयार की गई परियोजनाओं की सूची में नाहरा गांव के लिए भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। मनोहर लाल ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत गंगेश्वर तालाब पर 82 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने गांव प्रशासन को परियोजनाओं की सूची से अवगत करवाते हुए गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। नाहरा गांव का सुचारू रूप से विकास हो सके, इसके लिए गांव में स्थित चारों तालाबों का सुधारीकरण करने के लिए खेतों के रास्ते पक्का करने के लिए 70 लाख रुपए की मंजूरी दी है। गांव में अस्थल बोहर मंदिर की गली के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही गांव में 1 एकड़ में बने कम्युनिटी सेंटर के लिए 1.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही 3 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण हो और गांव में एक ओपन जिम बने, इसकी भी मंजूरी पर अपनी मंशा साफ कर दी है। गांव के युवा पढ़ाई में बेहतर बने, इसके लिए गांव में बनी लाइब्रेरी में किताबों की व्यवस्था करने की भी बात कही है। गांव में जो 5 चौपाल हैं उनकी मरम्मत की भी मंजूरी के साथ राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय के भवन की फिजिबिलिटी जांच कर आवश्यकता अनुसार मरम्मत कर नया भवन बनाने की मंजूरी और जलघर में पाइपलाइन डालने की मंजूरी दी है। गांव के लोगों ने इसके अलावा भी कुछ और डिमांड रखी हैं। हालांकि जिले भर की डिमांड्स तो हम जब कोई जिले की रैली करेंगे उसमें बताएंगे, लेकिन जिस गांव में मैं आया हूं मेरा फर्ज बनता, दायित्व बनता है कि वहां के कुछ कामों की घोषणा मैं ये अवश्य करके जाऊं। तो उस नाते से यहां गांव के लोगों ने भी खेतों के रास्ते
जिनको पक्का करवाना है, ऐसे जिन रास्तों को चिन्हित करके भेजा जाएगा, उन रास्तों को पक्का कराया जाएगा। और इस पर कोई बहुत बड़ी राशि नहीं लिखी है कि केवल 70 लाख रुपए की आवश्यकता है, वो हम मंजूर करते हैं। स्थल बोरवाड़ी मंदिर की गली का निर्माण ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं, तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, 1 एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण। ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे, ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां, महिलाएं सब आ करके और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। गांव में लाइब्रेरी की बात है, उसकी बिल्डिंग तैयार है और डेवलपमेंट पंचायत विभाग इस लाइब्रेरी को भी पूरा कराएगा। और इसके अलावा चौपाल, सतवीर पुत्र मांगेराम के मकान के पास जो टूटी चौपाल है और अन्य 4 चौपालें, इन 5 चौपालों का मरम्मत का काम ये भी पूरा कराया जाएगा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहां पुरानी बिल्डिंग है, हालत अच्छी नहीं है, उसकी मुरम्मत या अगर आवश्यकता लगेगी तो नई इमारत जैसी भी यहां बताई जाएगी उसके निरीक्षण करके, उसकी फिजिबिलिटी चेक करके, और हमारे सीओ जिला परिषद, डायरेक्टर पंचायत डेवलपमेंट, ये उनको भी पूरे काम को कराएंगे। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। मनोहर सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने जल ही जीवन है इस कड़ी को अहम समझते हुए प्रदेश में तालाबों पर कार्य शुरू किया है। सीएम ने प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए तालाबों और सरोवरों के जल को संरक्षित कर उसके साफ सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे तालाबों और सरोवरों को यहां भ्रमण योग्य बनाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।